Hello student, good morning. Today I am going to teach you decimal expansion of rational numbers and how to convert decimal expansion into rational numbers. ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा. अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है 1/11, अगर आपको ये डिवाइड करना पड़े तो आप कैसे करोगे. देखिए 11 पॉइंट लगाए, 0 आया, नहीं का जा रहा है, फिर 0 बढ़ाया तो 0 आया. 11 1 जा 11, 11 9 जा 99, फिर 1 आ गया, है कि नहीं. तो क्या होगा, फिर 0 लगाया, नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 9, अब 99, फिर 1 आ गया, फिर आपने 0 बढ़ाया, फिर नहीं जाएगा, फिर 0, फिर 0 9. अब देखते जाइए 1, बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है, 0.090909 इस तरीके से आ रहा है कि नहीं. और अगर आपके पास ये है कि 3/4 और इसको डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे. देखिए 3 को अगर हमें 4 से डिवाइड करना हो तो 4 क्या होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28, 2 आया, फिर 0 बढ़ाया, 4 20, कैंसिल, है कि नहीं. इस तरीके से देखिए तो क्या कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आके ये टर्मिनेट हो गया है. ठीक है ना. अगर नंबर क्या कहते हैं, जब कोई नंबर से आप डिवाइड किए और वो नंबर आके रिमाइंडर 0 हो गया तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल. दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है. और जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, 0.09, 0.09, 0.09, या आपको एक और दिखाते हैं कि जैसे 1/3 है, तो हमको 1 को अगर 3 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाए, 0 बढ़ाए, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 बढ़ाए, 3 3 जा 9, फिर वही. अब ये ऐसे चलता जा रहा है तो क्या आ रहा है, 0.3333 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है. तो इस तरीके के नंबर को, जो इस तरीके के नंबर आते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल. इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. डेसिमल, ओके. देखिए यार, रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं. बुक्स में ज़्यादातर रिकरिंग लिखा रहता है, इसलिए मैंने रिकरिंग वर्ड यूज़ किया है. ठीक है ना. तो नंबर देखिए, रेशनल नंबर कैसे कैसे हो सकते हैं. एक तो हो सकता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और एक थर्ड होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो मैंने बताया इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल. वहाँ पे मैंने आपको पाई की वैल्यू करके दिखाई थी कल पिछले वीडियो में कि कैसे वो रिपीट नहीं हो रही है और कंटिन्यूअस चलती जा रही है. ठीक है ना. तो वो नॉन इरेशनल नंबर होता है. ये क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स के लिए है. अब इसी रेशनल नंबर्स को अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि जो 0.09 कब तक लिखते रहोगे आप, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि 0.09 बार, ये जो बार लगा देते हैं, जिस नंबर पे बार लगा होगा वही रिपीट हो रहा है. जैसे यहाँ 0.09 रिपीट हो रहा है तो 0.09 पर बार लगा है. यहाँ 0.3 रिपीट हो रहा है तो 0.3 पे हम बार लगा देंगे. अगर हमारे पास 0.475 है और ये इस पे बार लगा है, इसका मतलब 475 475 475 इस तरीके से रिपीट हो रहा है. ठीक है ना. तो क्या कहते हैं, जितने नंबर पे बार लगा होगा
वही नंबर रिपीट होता जाता है। अब आपको अगर इसने दे दिया कि 0.3 बार, इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए प्रोसेस देखिए। इसके लिए प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सब ओके, लेट x इज इक्वल टू 0.333 और 3 ऐसे पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस है, ये 3333 कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर एक प्लेस बाद बार लगा है, जैसे ये लगा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3.333 एंड सो ऑन। इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैसे कर, देखिए 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, और x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। अगर इसको आप माइनस करेंगे तो 10x में से x माइनस कर 9x, और यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 330 330 330, इसके पहले भी जितना 33 आया होगा सब 0 होता जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 3, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो x इज इक्वल टू 3/9, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3। तो ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है ना। अब जैसे 0.09 वाला है, तो फिर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.0909 और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, इसलिए अब क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.09090909 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, देखिए, तो 100x, ठीक है, इज इक्वल टू 9.090909 एंड सो ऑन। अब ये पहले वाला 0 लिखने का जरूरी नहीं है, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग से 9 पॉइंट समथिंग लिखने का कोई रीज़न नहीं बनता है। और फिर बचा x इज इक्वल टू क्या है, 0.090909 एंड सो ऑन। अब माइनस करिए तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x, और इधर देखिए 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ आ जाएगा 9, तो क्या आ जाएगा, 9.000 आ जाएगा इधर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 9/99, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/11। देखिए ये आपने क्या किया था, 1/11 किया था, ये देखिए। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, और इस तरीके से हम उसको, अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया जाए तो आप इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी तरीके के और भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे क्या कहते हैं कि आपको अगर कह दिया जाए कि 0.23, ठीक है, और 5 इस पे, और ये 2 पे बार नहीं लगा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0.2353535 इस तरीके का नंबर है। अब इसको अगर रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे कि x सबसे पहले लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन।
अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो बिना बार वाला नंबर है इसको डेसिमल के पहले ले आएंगे। तो अगर इसको पहले ले आना है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2.353535 एंड सो ऑन। अब देखिए ये चीज़ जो है, ये फॉर्म जो है वो इस फॉर्म में चला है, आपके इस तरीके के फॉर्म में आ गया ना। तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा। अब यहाँ 2 प्लेस में क्या कहते हैं बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए 2 प्लेस पे बाहर लगा था, तो कितने से मल्टीप्लाई करें, अब 100 से मल्टीप्लाई करें। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 10 जा 1000x इज इक्वल टू 2, अब एक 35 इधर आ जाएगा, 35.353535 एंड सो ऑन। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर 2 में से 1 को माइनस करें, 2 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 235.353535 एंड सो ऑन। और क्या है 10x, इक्वेशन नंबर 1 है 10x इज इक्वल टू कितना है 2.353535 एंड सो ऑन। अब माइनस किए, ये कितना हो जाएगा 990x, और इधर क्या आ जाएगा, ये 35000000 और 5 में से 2 3, ये 3 और ये 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया x इज इक्वल टू कितना हो गया 233/990, ये कन्वर्ट होकर के आ गया। इस तरीके से अगर क्या कहते हैं जितने जो जिस नंबरों पे बार नहीं लगा है, पहले हम उनको क्या कहते हैं डेसिमल के पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद जो बार वाला सिस्टम है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके पहले जो है इसको जो है हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। और देख लीजिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, जैसे आपका है 10 पॉइंट, ठीक है, फिर कह रहा है 3 4 फिर 4 7 4 7 4 7 इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको अगर हमें क्या कहते हैं कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 10.34 फिर 4 7 4 7, ठीक है। तो 3 4 मत करके इसको 3 3 कर लीजिए, नहीं तो रिपीट 3 2 कर दीजिए, 3 2, नहीं तो नंबर रिपीट हो जा रहा है। 32.47 एंड सो ऑन। अब उसके बाद हम सबसे पहले क्या करें, 3 2 को पहले इधर ले आए, डेसिमल के पहले ले आए, तो किससे मल्टीप्लाई करें 100 से मल्टीप्लाई करें। तो 100 से मल्टीप्लाई किया 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1032। अब 0.474747 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन नंबर 1 का काम करेगा। अब 2 प्लेस पे देखिए बार लगा है तो 100 से मल्टीप्लाई करें। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 2 0 और बढ़ा दीजिए, ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1032447.4747 एंड सो ऑन। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब 2 में से 1 माइनस करिए तो देखिए ये कितना हो जा रहा है 10,000 है, तो 10,000x इज इक्वल टू कितना है 10,000 3247.4747 इस तरीके से चल रहा है। अब इसमें 100 से 100x करना है माइनस, तो कितना है इसमें 1032.4747 एंड सो ऑन। माइनस किया
देखिए इसमें से क्या, ये 0 0 और ये कितना आ जाएगा 9, और फिर यहाँ क्या बचेगा 9, ठीक है, 9,900। अब x है और इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये 4747 सब 0 हो जाएगा, ये 0 आता जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 में से 2 5, 4 में से 3 1 2 3 1 2 हो जाएगा, और ये 0 और ये 1। तो x की वैल्यू क्या हो गई 10,2215 अपॉन 9900। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले अगर सीधे बार लगा है तब तो ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अगर 2 प्लेस पे है तो ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, अगर नंबर को छोड़ करके क्या कहते हैं बार लगा है तो ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब ये ध्यान देना है कि कितने नंबर को छोड़ करके बार लगा है। तो जितने नंबर पर बार नहीं लगा है सबसे पहले उसको डेसिमल के लेफ्ट हैंड कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे, ठीक है ना। जो कन्वर्ट करके लाएंगे वही इक्वेशन नंबर 1 का काम करेगा। जैसे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 सीधे यही काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ हमें कन्वर्ट करके इधर नहीं लाना है, यहाँ पहले ही नंबर पॉइंट के बाद ही बार लगा है। यहाँ पॉइंट के बाद जो है तुरंत बार नहीं लगा है, रिपीटेड नंबर कुछ नंबरों को छोड़ के भी हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो इस तरीके से है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे क्या कहते हैं 1/7, ठीक है। अब 1/7 को अगर हम डिवाइड करें तो देखिए क्या होगा। तो 7 पॉइंट लगाए 0 1 3 आया, फिर 0 बढ़ाए, ठीक है। अब 7 4 जा 28, अब 2 आ गया, फिर पॉइंट 0 लगाया तो 7 2 जा 14, अब देखिए 6 आ गया, फिर 0 लगाया 7 8 जा 56, ये 4 आ गया, अब 0 लगाया, फिर देखिए 7 7 जा 49, ये 4 0 है, 7 5 जा 35, ये आ जाएगा 5। अब 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, अब क्या आ गया, यही डेसिमल फिर से आ गया, 1 फिर से आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब अब इसके बाद हमें फिर से यही रिपीट होके आएगा। तो ये क्या आ रहा है 0.1428857, ये नंबर रिपीट होगा, ठीक है। अब इसी को अगर दे दिया जाए कि इसको कन्वर्ट करिए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 0 लगाने पड़ेंगे, है कि नहीं। अब इसी नंबर को कहा जाए कि अब यहाँ 1/7 की वैल्यू तो आपने पा लिया है, अब आपसे कहा जाए कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 एक्सेट्रा, ठीक है ना। इस तरीके से कहा जाए तो बहुत सिंपल है, कह रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब आप इस तरह से फिर डिवाइड नहीं करना है, आपको सीधे इसी से आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2 × 1/7, और 1/7 की वैल्यू ये है तो आप क्या लिख देंगे 2 × 0.1428857। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2 7 या 14, 2 5 या 10 11, 2 8 जा 16, 1 17, और 2 2 जा 4 5, फिर 2 4 जा 8, और ये 2 1 जा 2। अब देखिए ये अब ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3/7 को 3 × 1/7, 4/7 को 4 × 1/7, 5/7 को 5 × 1/7, इस तरीके से लिख सकते हैं। और विदाउट एक्चुअल डिवीजन के आपको ये निकाला जा सकता है, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है ना। अब ये आपका क्या कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन का तरीका है,
और उसको कैसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं वो दिया हुआ है। अब इस पे आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग उसको लगाइएगा, ठीक है। जैसे 0.5 बार, और सेकंड क्वेश्चन है 3.25 बार, ठीक है। और जो है थर्ड क्वेश्चन है 0.265, ठीक है। फोर्थ देखिए कि 6.627, और ये क्वेश्चन है कि 0.001 बार, ठीक है। और इस एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ 10.326969 बार। इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, हम GMAT क्लास लेंगे तो इसी में से कोई क्वेश्चन आप लोगों से लगवाएंगे भी, तो इसको ज़रूर पढ़ के अपना क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।